वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। दौरा शेख मोहम्मद बिन राशिद की दावत पर होगा। इमरान खान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। यूएई की क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। एनआरओ मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा मुल्क का दिवालिया निकालने वालों और करप्शन वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की तारीख का पहला वाकया है कि एक मुजरिम पीएसी का चेयरमैन है। कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं उन्हें रूल्स के मुताबिक काम करना है। कमेटी में शेख रशीद की शमूलियत से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की अपनी मर्जी और अपनी पार्टी है, वो जैसे चाहें बात कर सकते हैं। शरीफ घुटने के बल लेटा हुआ है कि जिसको मर्जी ले आओ, शेख रशीद को ना लाओ। इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको एनआरओ ना आसिफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। और अब कतरी नहीं पीछे हो रहा, ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदानों। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी के ओहदे पर नामंजूर। शेख रशीद ने हुकूमत से तहरीके अदम एतमाद लाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सदर को चोरों का सरदार भी करार दे दिया। मजीद बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ नहीं मिलेगा। कतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होगी। 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी ना रहे तो ना चलेगी पार्लियामान और ना चलने देंगे कायमा कमेटियां। नून लीग ने धमकी दे दी। राना सना का कहना है शेख रशीद पीएसी में नहीं आ सकते। उन्होंने स्पीकर की तज़हीक करके पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया। हुकूमत नाकाम हो गई, साजिश करके पार्लियामान को भी फेल करना चाहती है। कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम तो लड़ते रहेंगे। हम अपने हकों के लिए, आपके हकों के लिए, आवाम के हकों के लिए हम चलते रहेंगे। पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो इनने नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया। अब कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान उनके बुजुर्गों ने डायलॉग से बनाया। आवाम के हकूक की जंग करते रहेंगे। जंग पाकिस्तान के वसाइल के लिए है। इलेक्शन से कबल कहा था 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। मुराद अली शाह बोले विफाक से हक छीन कर लेंगे। टंडू आतम में जलसे से खिताब। नैब के मुलजिम कामरान माइकल को कल कराची मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में अदालत ने लीगी सेनेटर का 5 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया। अहले खाना की मुलाकात के बायस नैब टीम उन्हें लेकर बर वक्त कराची रवाना नहीं हो सकी। साबिक वजीर को प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एफबीआर ने 1,13,000 पाकिस्तानियों की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलाने का दावा कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की सिर्फ तादाद मालूम की गई। 7 माह में ये पता चला कि इन अकाउंट से पाकिस्तानियों को भी तरसीलात हुई हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम असलम मसूद का 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिम को कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असलम मसूद को अस्पताल से एम्बुलेंस मिलाकर स्ट्रेचर पर अदालत पेश किया गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके लाते ही दिल की तकलीफ हो गई। कराची डिफेंस में कार पर फायरिंग, पीएसपी रहनुमा मीर अतीक तालपुर और अहले खाना महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक गोली अतीक तालपुर की गाड़ी के बम्पर पर लगी। फायरिंग एक और गाड़ी में 4 सवार अफराद ने की। मुस्तफा कमाल की फायरिंग की मजम्मत, मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। नकीब महसूद कत्ल केस के लापता गवाह का 92 न्यूज ने पता लगा लिया। तफ्तीशी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर नामी जिस गवाह के लापता होने का बताया, वो कराची के कायदाबाद थाने में हेड मुहर्रर तैनात है। शहजादा जहांगीर कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा। अदालत में जवाब दाखिल करा चुके हैं। कराची में गुलशन इकबाल के इलाके ज़िया कॉलोनी, जमाली गोड, रहमतिया कॉलोनी और मदीना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी, 2 अफराद गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। गुलबहार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। उधर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी डाकू समेत 2 गिरफ्तार। फैसलाबाद में जड़ावाला के नवाही इलाके में घर में आग लगने से 5 अफराद झुलस गए। जख्मी होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के बाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया के ज़ेरे इत्माम मश्क अमन 2019 का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म का शानदार मुजाहिरा। पाक बहरिया के कमांडोज ने पैरा जंपिंग और फ्री फॉल का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी शिरकत। मश्कों में 46 मुल्कों की बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वॉटेल का कहना है कि अफगान अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। अपनी जोग्राफियाई अहमियत के बायस पाकिस्तान अमरीका के लिए अहम तरीन मुल्क बन गया है। सेनेट कायमा कमेटी में बयान। मारूफ मुसव्वर और क़ताते सादिकीन को बिछड़े 32 बरस बीत गए। सादिकीन ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने फ़न की बदौलत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। बर्फ बनी तफरीह का जरिया। अमरीकी शहर सेटल की सड़कें और गलियां बर्फ के बायस स्कीइंग ट्रैक में तब्दील। शहरियों ने भरपूर फायदा उठाया। लोग खूब मस्तियां करते रहे।行星发动机组故障，数量121组，数据修正1112组，3319组。और चीन की पहली ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म द वंडरिंग अर्थ की धूम। फिल्म 5 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म के टिकटों की फरोख्त 1 अरब से बढ़ गई। फिल्म की कहानी 3.5 अरब इंसानों को एक गैर आबाद सैयारे पर बसाने के गिर्द घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं आपके साथ महनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में
अहम खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर दुबई जाएंगे। वजीर आजम ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया है। वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इमरान खान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वजीर आजम समिट से खिताब में खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान का विजन उजागर करेंगे। इमरान खान UAE की क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर दुबई जाएंगे। वजीर आजम ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया है।